अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम डे 19 का रिव्यू करेंगे और जैसा कि आप सबको पता है कि दिन का आगाज़ होता है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ और आज भी ऐसा ही हुआ। और इस मॉर्निंग सॉन्ग में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो बॉयज़ रूम में होते हैं। जुनैद और दानिश, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आज डांस किया और कुछ गर्ल्स रूम में मशल ने भी जो है वो कोशिश की कि वो गाने के ऊपर अपने स्टेप्स दे सकें। ये सुबह 8 बजे का टाइम दिखाते हैं, उसके बाद टाइम दिखाते हैं 8:50। अली कहता है कि लड़कों ने जो है वो कर दी है हड़ताल, डरो उस वक्त से जब हम करें ऐलान जंग। मतलब ये कि एक तरह से जो पिछली एपिसोड्स में दिखाया था कि लड़के जो हैं वो अपनी सेपरेट मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत यूनिटी आ गई है। लड़कों ने जो है वो लड़कियों से डिस्टेंस में रहने का फ़ैसला कर लिया है और वो अपने काम खुद करने की, क्योंकि लड़कियां ना बहुत एक्सप्लॉइट कर रही थी लड़कों को। मेरे हाथ में दर्द है, मैं थकी हुई हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, और वो अपने सारे काम अपने अपने दोस्त लड़कों से करवा रही थी, जो कि बहुत दिनों से नज़र भी आ रहा था और वो लोग बाकायदा बेवकूफ़ बन रहे हैं। इन लोगों ने आपस में मीटिंग की और ये कहा कि भाई अगर हम उनके लिए वो काम कर सकते हैं तो हम अपनी ड्यूटी समझ के भी वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन की सफाई, बर्तन धोना, कुकिंग और लाउंज की सफाई वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो इन लोगों ने कुछ मीटिंग में डिस्कस किया कि जो हमें नहीं दिखाया, लेकिन पूरी एपिसोड में ये चीज़ नज़र आई कि बॉयज़ के अंदर बहुत यूनिटी है। बिल्कुल वो तकरार नहीं कर रहे, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, आपस में भी नहीं लड़ रहे और गर्ल्स से भी नहीं भिड़ रहे। जबकि लड़कियों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि वो काम करते हुए ज़रूर लड़ती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, लिमिट्स क्रॉस कर जाती हैं, बिला वजह का शोर हंगामा करती हैं। तो ये चीज़ आज वाज़ेह तौर पे नज़र आई और इस चीज़ को एंड में जाके लड़कों ने मेंशन भी किया, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ फिर। अच्छा जी, इसके बाद दिखाते हैं कि सब लड़के बैठे हुए थे। अली अंबर राना से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि जी आप बताएं, हमारे सामान गायब हो रहे हैं, किसके पीछे लगे, कौन गायब कर रहा है। वैसे सबका ओवरऑल जो है जा रहा था ध्यान, यानी कि शक जा रहा था वो नेहा पे जा रहा था। और जो नेहा है रोज़ तमाशा करती है किसी न किसी चीज़ को लेके। कल अंडों के लिए किया था, आज भी जो है वो अंबर के साथ टेबल पे ज़ोर ज़ोर से बहस करने लग जाती है। नताशा यही बता रही होती है कि जो नेहा है इस तरह की हरकतें इसलिए करती है ताकि कोई उस पर शक ना करे और उससे सवाल ना करे। और जो हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, खुफिया टास्क हमने देखा है, नताशा को मिला हुआ है और वो चीज़ें गायब करी है, लेकिन वो सबका ध्यान नेहा की तरफ ही डाले रखती है। अच्छा, दिखाते हैं कि टेबल पे जो है सारे लोग बैठे हुए थे, 5-6 बॉयज़ और ये 2-3 गर्ल्स, जिस पे नेहा और अंबर की तू मैं शुरू होती है। हालांकि अंबर जो है बहुत धीमे और तरीके से बात करती हैं, बहुत हम्बल तरीके से। उनका ये नहीं होता, उनकी नीयत या उनका अंदाज़ ऐसा नहीं होता कि वो किसी की इंसल्ट कर रही हैं या किसी से लड़ना चाह रही हैं। बट नेहा जो है ना हर चीज़ को कैश कराती है कैमरे में, हर चीज़ पे। सबसे इरिटेटेड पर्सन और कंटेस्टेंट मेरी नज़र में जो इस घर में है ना वो नेहा है। उसने उनकी बेइज्जती शुरू कर दी और इतने में वो शोर मचाए, उन्होंने टेबल पे बदतमीज़ी शुरू की। पाँचों के पाँचों लड़के वहाँ से उठ के खामोशी से दूर जाके चेयर्स पे, सोफ़ास पे बैठ गए। उनको मतलब वो शोर पसंद नहीं आया। उन्होंने उठ के ये अपना प्रोटेस्ट शो किया, एहतजाज शो कराया कि भाई हमें ये शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इन लोग नेहा की बात ये समझ में नहीं आई। अच्छा, इसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग लड़ाई करते हुए, बहस करते हुए अंबर और नेहा किचन की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पे एडी जो है वो बर्तन धो रहे थे और मशल जो है वो किचन में काम कर रही थी चूल्हे पे। और इसकी शोर से सबकी इतनी टेंशन, दिमाग जो है ना ख़राब होता है। तो मिशेल जो कि हाना की नेहा की बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा उसकी पीठ पीछे भी उसको सेव कर रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है। उसने चीख के उसको कहा कि भाई तुम अपना ये लड़ाई वड़ाई ज़रा बंद कर दो, हर वक्त क्यों चिल्लाती हो, सुबह सुबह तुम्हारा ये तमाशा करना ज़रूरी होता है, जाओ बाहर जाके लड़ो, मेरे सर पे मत चीखो। लेकिन वो नेहा ही क्या जो किसी की बात सुन ले, समझ ले। हालांकि वो उसकी फ्रेंड थी और उसकी बेटरमेंट के लिए कही थी कि उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो रही है इस तरह चीज़ें चलाने से, वो एक बदतमीज़ लड़की नज़र आ रही है। लेकिन नेहा ने कहा मैं तो यहीं, ये घर मेरा है और यहाँ लड़ाई हो रही है तो यहीं मैं जवाब दूँगी और कोई मुझे चुप नहीं करा सकता।
वो चीख के बोलती है नेहा, तो उससे ज़्यादा चीख के मशल जो है उसको बोलती है और कहती है कि तुम जो क्या अपने घर में भी इसी तरह दिन का आगाज़ करती हो, ऐसे ही रहती हो, सबसे लड़ती रहती हो, तुम्हारा किसी से नहीं बनती, हर रोज़ सुबह तुमने तमाशा करना होता है, काम करना मुश्किल कर दिया है। और काफ़ी उसको बातें सुनाती है। और जब नेहा बाज नहीं आती, वो भी मुस्तकिल बोलती रहती है, तो मशल जो है वो अपना काम छोड़ के वहाँ से किचन से चली जाती है। और उसने बाकायदा नेहा को ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारी ये बक-बक जो है ना काबिल बर्दाश्त नहीं है। पहले लड़के उठ के गए थे टेबल से, अब उसकी अपनी दोस्त जो है उसको एहसास दिला के गई है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, टाइम बताते हैं 12:30 का, कि अली जो है अपने कमरे से, बॉयज़ रूम से अंडों की दोनों ट्रे ले आता है और किचन में कहता है कि भाई अपने अपने हिस्से के सब अंडे ले लीजिए। फिर ये लोग सब अंडों की बात को डिस्कस करने लग जाते हैं, किसके हिस्से के कितने हैं और कब कब किसने कितने कितने खाए हैं और कितने दिन चलाने हैं। तो राना जो है वो उसको सॉर्ट करता है कि भाई 2-3 दिन का और है राशन बाकी, और मैं भी इतने ही दिन का वज़ीर बाकी हूँ, तो उस हिसाब से हम अंडे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर टाइम दिखाते हैं 1 बजे का। लाउंज में एडी जो है वो वैक्यूम कर रहे थे कि मशल जो है उसके पास आती है। असल में इन लड़कियों को आदत पड़ गई है, स्पेशली एडी को, उमर को अपने इशारों पे चलाने की। बाकी भी लोग उनकी सुनते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एडी तो अरूबा और उसकी दोस्तों की कोई बात मना ही नहीं करता, उसमें मशल भी शामिल है। इसके अलावा उमर भी पूरी बातें सुनता था मशल की, ज़ैनब की। ज़ैनब तो अब चली गई, लेकिन उसकी जगह अरूबा ने ले ली है। तो मशल आके अली से कहती है कि अली आप ये काम छोड़ें और ज़रा अपने बॉयज़ रूम में जाके देखें कि भिंडी का बॉक्स तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं आपके रूम में जा नहीं सकती हूँ और मेरा भिंडी का बॉक्स ना अभी यहाँ से गायब हो गया, मैं बना रही थी। अच्छा, पहले तो एडी एज़ यूजुअल उसकी बात सुनते ही ना अपना काम रोकता है और जाने लगता है। फिर जाते-जाते उसको ख़्याल आता है कि उसने अपने बॉयज़ के साथ ये मीटिंग में डिसाइड किया था कि हम इनकी बातों में नहीं आएँगे, इनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि फिर एडी कहते हैं, नहीं भई आप मुझे बताएँ कि क्यों आप देखना चाह रही हैं, क्योंकि मेरा नाम बुरा होता है, मेरे नाम पे सब आ जाता है, आप मुझसे काम करवा लेती हैं और बाकी सब मुझे फिर बुरा-भला कहते हैं। आप पहले बताएँ कि क्यों आप ये ढूँढना चाह रही हैं? तो कह रही हैं कि बॉयज़ ने जो है वो छुपाया है और मैं चाहती हूँ कि आप जाके मेरे लिए ढूँढें। तो उसने कहा पहले बॉयज़ से इजाज़त लें, उनसे पूछें, क्योंकि मुझे आप बिला वजह ना हर चीज़ में फँसा देती हैं, मैं इस तरह से नहीं जा रहा। तो मशर ने देख लिया कि एडी जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको, वो नहीं उसकी बात मानेगा, क्योंकि पहले तो बग़ैर एक आवाज़ में हर कोई बात मानता था। आज एडी ने जो मना कर दिया, तो वो फिर जाती है किचन में और जो भी चंद बॉयज़ वहाँ पे बैठे होते हैं, जिनमें फैज़ान होता है, मेरे ख़्याल में राना होता है, दानिश भी होते हैं, तो उनको कहती है कि भई आपने मेरी भिंडी उठाई है, मुझे मेरी भिंडी नहीं मिल रही। वो लोग सब इसका इनकार करते हैं और इस तरह से एडी की जान छूट जाती है। वो कहता है मैं नहीं जा रहा। बहरहाल ये एक पहला इनकार जो है मशल को मिलता है बॉयज़ की तरफ से। इसके अलावा दिखाते हैं कि बाकी लोग बैठे हुए, दानिश, फैज़ान, उमर और अली जो है फुल मज़ाहिया मूड में चल रहे थे, मज़ाहिया जुमले बोल रहे थे मुस्तकिल। इसमें ये खूबी है कि वो एक ही मौज़ू पे ना मुस्तकिल गाना भी गा सकता है और मुस्तकिल जुमले भी बोल सकता है। और जब देखता है कि लोग हँस रहे हैं, उसको उसकी बात से महसूस हो रहे हैं, तो उसमें और एडिशन भी करता चला जाता है। तो सब लोग उसकी फ़नी जुमलों से बहुत उनको मज़ा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। इवन मशल और अरूबा भी पास बैठी, ये सब एंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, फिर दिखाते हैं 2 बजे का टाइम है। अंबर जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं फैज़ान से कि भई हम आपके रूम में नहीं जा सकते आपकी इजाज़त के बग़ैर। अब इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये रूल्स पाशा सलामत ने बनाए हैं, फैज़ान ने या लड़कों ने, किसी लड़की ने नहीं बनाए। तो अंबर ने यहाँ भी एक गलत बात कर दी, यानी गलत एक्ट कर दिया और उसने फैज़ान से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रूम में जाएँ और मेरी जगह आप ये चीज़ें तलाश कर लें, क्योंकि हमें आटा सालन नहीं मिल रहा। और फिर उसकी मेकअप की चीज़ें भी गायब थी, तो वो भी उसको देखना थी कि कहीं बॉयज़ रूम में तो नहीं छुपी हुई। तो फैज़ान ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अपनी तसल्ली कर लें, हमारे रूम में कुछ भी नहीं है। यानी वो उनका सबका जो डाउट था वो यही था कि बॉयज़ ने ये चीज़ें चुराई हैं, अपने कमरे में छुपा दी हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते, तो इस वजह से। फैज़ान उनको कमरे में ले जाता है, अली भी मौजूद होता है। ये लोग बिस्तरे उठा-उठा के बेड्स में, चादरों में, मैट्रेस के नीचे सब चीज़ें दिखाते हैं एक-एक करके। अभी ये लोग ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, उनको मिलता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जुनैद आता है कमरे में और साफ़ कहता है कि भई आप लोग यहाँ एंटर होना अलाउ ही नहीं है। आपको चाहिए था कि आप जो है
बाहर ही खड़ी रहती और आपकी जगह कोई और यहाँ पे तलाशी ले लेता है, कोई बॉयज़ में से। तो फैज़ान चुप करके खड़ा होता है क्योंकि इजाज़त उसने दी थी, कर भी वही रहा था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जुनैद ने बिल्कुल सही बात बोली। और बहरहाल उसके बाद ये कि जब ये लोग ये चीज़ें तलाश कर रहे थे तो दिखाते हैं कि मशल के पता नहीं रूबा उसकी बैक साइड दिखाई थी कि वो अपने गर्ल्स रूम में कुछ छुपा रही है। और जब गर्ल्स रूम, अच्छा उसके बाद अंबर को जो है ये सारा कुछ तो नहीं मिलता जो वो ढूंढने गई थी। लेकिन एडी ने जो है वो एडी बाद में दिखाते हैं कि कंटेनर्स जो है आटा और चीनी के छुपा रहे हैं। तो ये जब वो चेक करके चली जाती है ना उसके बाद वो ये काम करते हैं अपना। मीनवाइल जो है नेहा वही अपनी राग अलाप रही थी, जब कभी उसको अंडे नहीं मिलते, कभी उसको दलिया नहीं मिलता, वो अब अपना दलिया ढूंढ रही थी और उसी तरह शोर शराबा कर रही थी, लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी, तंग कर रही थी, इरिटेट कर रही थी मैं तो कहूँगी। फिर दिखाते हैं 3 बजे का टाइम है, डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पे सब लंच करते हुए बॉयज़ दिखाते हैं कि बॉयज़ ने ख़ुद खाना पकाया है और अपने आप को सर्व किया है। जितने भी बॉयज़ हैं 7 बॉयज़ हैं, मेरे ख़्याल में सब यूनिटी के साथ बैठ के वो खाना खाते हैं और गर्ल्स जो हैं वो उनका मुँह देख रही होती हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उन्होंने गर्ल्स को सर्व नहीं किया, मुझे इतनी ज़्यादा बात की समझ नहीं आई। लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि एक प्लेट बना के सर्विंग वो अंबर को ज़रूर उसमें शामिल करें, क्योंकि अंबर जो है वो बहुत न्यूट्रल पर्सन है, वो किसी लड़ाई में नहीं होती। बाकी लोगों से इन लोगों को बहुत शिकायत है कि वो लोग बहुत लड़ाइयाँ करती हैं, काम चोरियाँ करती हैं और दूसरा ये कि लड़कों को बेवकूफ़ बना के अपने हिस्से का काम करा लेती हैं। तो उन्होंने मेक श्योर किया कि जो लोग खाना खा रहे हैं उसमें अंबर भी शामिल हो, और बाकी उन्होंने किसी लड़की को नहीं पूछा। नताशा, नेहा भी वहीं बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने उसको खाना ऑफ़र नहीं किया। फिर जी 4 बजे का टाइम दिखाते हैं, अदनान बादशाह सलामत जो है वो एंटर होते हैं और लाउंज में एंटर होने से पहले वो कैमरे से वो खातिब होते हैं कि भाई कल से अजीब व गरीब हरकत हो रही हैं और बग़ैर कानून के ये घर चल रहा है, तो पता नहीं क्या करें, चलें अंदर चल के पता करते हैं। जाते ही वो राना से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है। पहले तो वो अपनी तरफ से कोई वो नहीं देते इम्पैक्ट, किसी को बताते नहीं कि वो किसी चीज़ से गुस्सा है, खफ़ा है या क्या। वो पूछते हैं सीधा सीधा राना से कि क्या चल रहा है। राना बताता है कि कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं चल रहा, क्योंकि चोरियाँ बहुत हो रही हैं, चीज़ें गायब हो रही हैं और काम करने में भी दिक्कत आ रही है, लोग जो है अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। तो फिर ये बातें कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो वो मुद्दे पे आते हैं और कहते हैं कि भाई फैज़ान कौन होता है बॉयज़ रूम में गर्ल्स को इजाज़त देने वाला कि वो एंटर हो जाएं, और तलाशी ने ये रूल तो मेरा है और इसको मैं ही बदल सकता हूँ। फैज़ान की शक्ल दिखाते हैं, बन जाती है, उसको पता चल जाता है कि उससे गलती हुई है और सब उसकी हाँ में बादशाह की हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। फिर खैर अदनान जो है उसी बात पे कायम रहते हैं और कहते हैं कि जी आप लोगों ने मेरा रूल तोड़ा है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। और लेकिन फिर मुझे बाद में आप लोग का ख़्याल भी आ जाता है। तो अभी मैं सज़ा तो ये है कि आप में से अब कोई सेफ़ नहीं होगा, आप लोग सब अनसेफ़ रहेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि लेकिन आप लोग मेरी रियाया है तो मुझे आपका ख़्याल भी आता है। तो आप लोग का जो पैसे खोए हुए हैं उसके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, अगर आपने वो अच्छा परफ़ॉर्म किया, अच्छी तरीके से टास्क खेला, तो आपके 1 लाख जो है वापस आपके प्राइज़ मनी में विनिंग अमाउंट में ऐड हो जाएँगे। तो नया टास्क वो बताते हैं कि जी आका ग़ुलाम का है, इसमें 2-2 लोगों की टीम बनेगी, जिसमें से पहले जो आका होगा बाद में वो ग़ुलाम बनेगा, आधे-आधे टाइम के लिए होगा। तो टीम्स बन गई, अदनान और राना की टीम बनी, जुनैद और मशल की, फैज़ान के साथ कौन थी? फैज़ान के साथ मिशेल थी और नताशा और रूबा की, अंबर और अली की, दानिश और उमर की बनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद टास्क शुरू हो जाता है और टास्क जो है बड़े मज़े का एंटरटेनिंग रहा। पूरे एपिसोड में मज़ा आया, सब लोगों ने मज़े के जो है अपने ग़ुलामों से काम करवाए, उन लोगों को दिखने के नाच नचाया। सबसे मज़ेदार जो लंबा टास्क दिखाया वो दानिश और उमर का दिखाया, वो था भी मज़े का। और दानिश ने जो है सबसे पहले कहा कि मुझे आप जो है ऊँट मुझे कंधे पे बिठा लें, मुझे घर की सैर करनी है ऊपर बैठ के। तो और पूरे घर में उमर उसको घुमाता है, फिर वो कहता है आप घोड़ा बन जाएँ। फिर वो लोग जो हैं उसको बार-बार भूख लग रही थी, कितनी दफ़ा उमर ने उसको खाना भी दिया, चीज़ें ला-ला के दी, यानी कि
वो ओबे कर रहा था। जो बाकी भी सब लोग जो भी ग़ुलाम को कोई भी आकर वो दे रहे थे, तो इनका एक ये रूल भी था कि आप डायरेक्ट आवाज़ दे के अपने ग़ुलाम को काम नहीं कर सकते। आप ना बेल बजाएंगे, और जब बेल बजाएंगे और वो ग़ुलाम आपके पास आएगा तो फिर आप उसको काम दे सकते हैं। तो अक्सर जो आका लोग हैं वो घंटी बजाना भूल रहे थे, तो फिर ग़ुलाम जो है उनकी बात को अनसुना कर रहे थे। इसी दौरान जो है दानिश ने झूठी मूठी जो है मशर को वो दी, प्रपोज़ करना लगता है उसको और ये बड़े मज़े का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें वो उसको प्रपोज़ करता है, उसको लाइन दे रहा होता है। उसके बाद उसको अपना बचा हुआ खाना देना या जो भी है, ये एक क्यूट से मोमेंट्स दिखाए थे फिर। और इसमें सबसे मज़े की बात ये कि उमर जो है वो बहुत अच्छा गाना गाता है, ये हम सब ने काफ़ी एपिसोड्स में देख लिया है। तो दानिश जो है वो एक गाना शुरू करता है और उमर उसके साथ आवाज़ मिलाते हैं, दोनों बहुत मज़े से वो गाना पूरा गाते हैं। बाकी लोग भी चुप करके उनको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। और इन्होंने जो है समा बांध दिया था। एक तो इन्होंने गेम्स भी मज़े मज़े के खेले, ऑर्डर्स जो है वो मज़े मज़े के दिए थे, और गाना भी गाया, सबको एंटरटेन किया। इतने में जो है अली और एडी की अली और एडी आपस में कहते हैं, उनकी थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो जाती है। तो वो उसको कहता है कि तुम आका से ज़्यादा ग़ुलाम लग रहे हो। आई डोंट नो क्यों इतनी बदतमीज़ी पे उतरे। बहरहाल इन दो लड़कों की इस टास्क के दौरान काफ़ी बहस होती है और वो सीरियस नौयत तक भी पहुंच जाती है, काफ़ी सीरियस लड़ाई होने लग जाती है। फिर इस दौरान अंबर जो है मुस्तकिल बेल बजा रही होती है अली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जी वो लड़ाई छोड़ के उसकी बात माने, उसको ओबे करे, लेकिन अली जो है नहीं सुनता। लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन जो है उसकी, जैसी उनकी लड़ाई ओवर होती है, वो अंबर की खिदमत में लग जाता है। और सबसे ज़्यादा कहना चाहिए फ़नी तरीके से जो है ना अली ने गेम खेला। और फिर उसके बाद अंबर अली को बोलती है कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ इंतज़ाम करो, चाय लाओ। फिर बहरहाल काफ़ी मज़े मज़े के इन लोगों ने इन लोगों को वो दिए अपने ऑर्डर्स। और फिर उसके बाद टाइम चेंज होता है, दिखाते हैं कि 7:50 का टाइम है, और इसमें फिर अदनान माइक पे जो है अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि अब जो ग़ुलाम है वो आका बन जाए, ग़ुलाम आका। तो अब जिस आका ने अपने ग़ुलाम की रेड लगाई थी, उनको टिकनी का नाच नचाया था, उनको मौका मिलता है कि वो अब अपने आका को ग़ुलाम बना के उससे भी ज़्यादा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर जुनैद और फैज़ान ने अक्लमंदी का सबूत दिए। जुनैद जो है मुशर को कहा कि मुझे सफाई चाहिए ना पूरे घर की, कि इसी तरह से उमर ने दानिश को कह दिया कि मुझे किचन की सफाई चाहिए। और फिर फैज़ान ने जो है नेहा को कहा कि आपको पानी पीना है और बार बार पीना है। काफ़ी लोग जो है अपने आकाओं से अपने ग़ुलामों से पानी पीने का काम ले रहे थे, खुद भी पी रहे थे, उनको भी पिला रहे थे। अच्छा जी, फिर दिखाते हैं कि जुनैद जो है मिशर को कहते हैं कि कुशन सेट करो, और फैज़ान जो है नहे को हुक्म देता है कि आप ये कुशन सारे ज़मीन पे गिरा दो। बस इनका यही चल रहा था, एक बंदा गिरा रहा था, एक जो है वो उसको सेट कर रहा था। इतने में इनका टाइम ओवर हो जाता है। अदनान जो है एंटर होते हैं और कहते हैं कि जी आपने काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग टास्क खेला और बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। फिर वो बरमला तारीफ़ करते हैं कि दानिश और उमर ने लाजवाब खेला, सबसे बेहतरीन इनका टास्क था और फिर कहते हैं कि अली ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन इनसे थोड़ा कम। फिर वो उनको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि जी आप तीनों को आपकी पसंद का खाना मिलेगा, आप लोगों ने ये टास्क जीता है। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आप लोगों को 1,00,000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। बहरहाल इसके साथ साथ वो फिर नताशा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि भाई सबके मेकअप वापस कर दो, बहुत देर हो गई, काफ़ी ये लोग मेकअप के बगैर जी लिए। तो सबको पता चल जाता है कि नताशा ने फिर उन्होंने साफ साफ उसको नताशा को वो सेफ रखने के लिए भी कहा कि भाई नताशा का इसमें कसूर नहीं है, उससे कोई ना लड़े, ये मेरे कहने पे सीक्रेट टास्क कर रही थी। और लेकिन वो कहते हैं कि आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में आप जीत नहीं सकी, लेकिन आपने सबके सब टास्क ने तो सिर्फ जुनैद ही जीता है, आप नहीं जीत सकी, ये उन्होंने ऐलान किया।
बट ये सबको बता दिया कि आपके सबके सामान जो है नताशा ने छुपाए, आपको वापस मिल जाए। अच्छा जी, फिर दिखाते हैं 8:45 यानी 8:45 का टाइम है और उमर, दानिश, अली जो है एक पेपर पे अपनी अपनी फरमाइश लिख के खामोशी से स्टोर रूम में रख रहे होते हैं। तो फैज़ान उनको कहता है कि अली भाई, आपको जो है ना खाना हज़म नहीं होगा, इतने अरसे से आप क्लीन ईटिंग पे हैं, घर के खाने पे हैं, बाहर का खाना आपका पेट ख़राब कर देगा। आप चाहें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी सब इनको पटा रहे थे कि आप लोग को जो भी मिले तो वो इस पर मतलब सीरियसली उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि भाई ये खाना है, हमें सख्ती से मना है, हम शेयर नहीं कर सकते। बहरहाल वो एक मजाक की बात थी और कोई भी उनसे नहीं मांग रहा था खाना, लेकिन वो एक कहने को उन्होंने उनको छेड़ा था। अच्छा जी, आज का दिन वाहिद फिर ये एंड हो ये लोग खाना वाना खाना तो इन्होंने अभी लिख के दिया था। फिर जर्नल ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। जुनैद और फैज़ान सबसे आगे आगे होते हैं स्पीच देने में। जुनैद ने कहा कि आज का वाहिद दिन ऐसा था कि जब हमने लड़कों ने सारे काम अपने किए। पहले आप लोग की वजह से कोई ना कोई रिक्वेस्ट होती थी तो हम कर देते थे अपने हिस्से का भी काम और आपका भी, लेकिन आज हमने बाकायदा जो है वो कुकिंग भी की है, सफाई भी की, सारे काम किए। एक्चुअली सबको काम आने चाहिए। अगर आप एक टास्क के तहत घर में रह रहे हो तो जहाँ आप गेम खेल सकते हो वहाँ आप घर के काम भी कर सकते हो। और उसके बाद अली भी उसमें ऐड करता है और कहता है कि लड़के सिर्फ काम नहीं काम करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं और एहसास भी करते हैं, जबकि आप लड़कियों में ये डिफरेंस है कि आप काम कर करके बहुत जताती हैं, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। आप लोग की इतनी मिसकमिटमेंट, इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, शोर शराबा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। और जुनैद ने यही कहा कि हमने सना सिर्फ ये कि सारे टास्क भी किए हैं, साथ साथ घर के काम किए हैं और हमारी एक भी कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई बदमज़गी नहीं हुई है। ये फ़र्क है बॉयज़ और गर्ल्स के काम करने में। आप लोग आपस में जो है चीज़ों को सॉर्ट नहीं करते। और हमने जब खाना पकाया था तो हमने मेक श्योर किया था कि हम अम्मा जी को अपने साथ खाना ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग जो है खाने का सत्यानाश कर देते हो अपनी बक से, अपनी बहस और मुबाहिसे से। यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको वाज़ेह कर दिया कि आप लोग जो है ना बेकार की बहस करते हो कंटेंट लेने के चक्कर में, बाकी सबका दिमाग ख़राब होता है। तो ये एक अच्छी तरीके से उन्होंने उनको एहसास दिलाया गर्ल्स को। उरूबा बहुत सड़ रही थी इस बात पे कि भाई क्या हो गया एक दिन में अगर हमने काम नहीं किया, आप लोग ऐसे क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो बहुत लग ही रहा था कि वो जो है उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो कंट्रोल कर रही है। लेकिन लड़कों ने बिल्कुल सही बात बोली, उन्होंने सही तरीके से काम करके पहले पूरा दिन दिखाया और फिर उसकी एग्ज़ाम्पल सेट की। फिर दिखाते हैं कि जी 10 बजे का टाइम है और उमर, दानिश और अली जो हैं वो जाते हैं मेरे ख़्याल में अदनान का रूम है, वो सोफ़ा वग़ैरह वहाँ पे सीक्रेटली रखा हुआ है। तो वहाँ पे टेबल पे उनके पसंद के खाने आए हुए थे, जिनमें बर्गर्स थे और पिज़्ज़ा था। और वो लोग बड़ी ललचाई हुई नज़रों से पहले उनको देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये हम खाएँगे। यानी साफ दिखाया था कि इतने टाइम के बाद आपको कोई अपनी पसंद की चीज़ मिले तो आपका क्या रिएक्शन हो सकता है। वो चाहे बड़ा हो इंसान या बच्चा, सबका एक ही जैसा रिएक्शन होता है। अच्छा लगा उन लोगों को देख के, उन्होंने इंटरेस्ट से, खुशी से अपना खाना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो लोग खाना वाना ख़त्म करते हुए हमें दिखाते, एपिसोड एंड हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नहीं अगले दिन इन लोग क्या करेंगे, आपस में इनकी किस तरह से बातचीत रहेगी आपस में या लड़कियों के साथ। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।